हेलो दोस्तों, एग्जाम टाइम से डीके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड ईयर बीए बीएससी बीकॉम उद्यमिता विकास यानी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जो कि हुआ था 20 जून 2024 बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे और उसका सॉल्यूशन भी हम देखेंगे। अगर आपको इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन पेपर को देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से क्या पूछा गया है। तो प्रश्न क्रमांक 1 में है, उद्यमिता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रिचर्ड कैंटिलोन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 1 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, उद्यमिता 3 आधारभूत तत्वों का जोड़ है। अन्वेषण, नव प्रवर्तन एवं अनुकूलन। यह परिभाषा दी है, तो किसने दी थी यह परिभाषा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, H.W. जॉनसन ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, उद्यमिता की विशेषता है, क्या है? जोखिम उठाने की क्षमता, न प्रवर्तन की क्षमता। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें पूछा गया है, यदि विकास की गति को आधार मानकर चले तो उद्यमी का स्वरूप होता है, कैसा होता है? मूल प्रवर्तक का, संचालक प्रबंधक का, लघु नव प्रवर्तनकर्ता का, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, उद्यमी उद्योग का कप्तान होता है, यह कथन किसका है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पीटर एफ ड्रकर का। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, उद्यमिता विकास का प्रमुख बाधक तत्व है, कौन सा है? पूंजी की समस्या, बी नंबर में नियोजन की समस्या, सी नंबर में दोषपूर्ण प्रबंध, या उपयुक्त सभी। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्रमांक 7, उद्यमियों का प्रबंधकीय कार्य है, तो नियोजन, संगठन, निर्देशन, तीनों। इसका तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा गया है, यह आम धारणा है कि महिलाओं में निर्णय क्षमता का होता है, और ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पढ़ा भी था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अभाव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, महिलाओं के उद्यमी विकास के लिए अधिक उपयोगी है, तो इसका क्या होगा? सरकारी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, व्यवसाय की स्थापना की प्रक्रिया में पहला चरण कौन सा है? तो तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पहले किसी चीज की प्लानिंग की जाती है फिर व्यवसाय स्टार्ट किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, योजना यानी प्लानिंग। अगला है प्रश्न क्रमांक 11, व्यवसायिक विचारों के स्रोत हैं, तो कौन? वर्तमान उद्यमी, ग्राहक, वितरण, श्रृंखला। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, उद्यमी को उद्यमशीलता के मार्ग में आने वाली समस्याओं के लिए अपनाना चाहिए, कैसा मार्ग? तो समाधान मूलक प्रवृत्तियां, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न क्रमांक 13, उद्यमी प्रबंधक के से बड़ा होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन भी ड्रकर का है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ड्रकर। अगला है प्रश्न क्रमांक 14, सर्वश्रेष्ठ विकल्पों का चयन आकस्मिक व्यवस्था का हल ढूंढने में बिंदी बिंदी साबित हो जाता है, कैसा साबित हो जाता है? मददगार, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 14 का। अगला प्रश्न क्रमांक 15, जिसमें पूछा गया है, महिला उद्यमियों की समस्या है, क्या है? वित्त की समस्या, शिक्षा की कमी, पारिवारिक बंधन। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 15 का। अगला प्रश्न क्रमांक 16, मध्य प्रदेश में महिला उद्यमिता विकास हेतु कार्यरत है, तो ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, ऑप्शन बी में है महिला आर्थिक विकास निगम, ऑप्शन सी में है वामा क्लब। तो ये सभी महिलाओं के इसमें पूछा गया मध्य प्रदेश में महिला उद्यमिता, तो ये सभी महिलाओं के बढ़ने के लिए, प्रोत्साहित के लिए कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 16 का। और अगला प्रश्न क्रमांक 17, लघु उद्योग नीति की घोषणा की गई थी किस वर्ष? 1991, 1991 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 18, लघु उद्योगों की रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए है उद्यमी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है प्रबंधकों द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रबंधकों द्वारा। अगला प्रश्न क्रमांक, तो राज्य सरकारें लघु उद्योगों को अनुदान देती हैं किस पर? तकनीकी ज्ञान पर, परिवहन पर, ब्याज पर। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और अगला है प्रश्न, ग्रामीण उद्यमिता के बुनियादी रूप हैं, कौन? व्यक्तिगत उद्यमिता, समूह उद्यमिता,
तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। और अगला प्रश्न क्रमांक 21, महिला उद्यम निधि योजना अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं कितने रुपए? 10 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न क्रमांक 22, नवाचार की विशेषता है नए विचारों का प्रयोग या परिवर्तन से प्रसन्न होना? नहीं, परिवर्तन से प्रसन्न होना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नए विचारों का प्रयोग। अगला प्रश्न क्रमांक 23, रचनात्मकता की विशेषता है, क्या है? व्यापकता, कल्पना शक्ति, मौलिक योगदान या ये सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 23 का। अगला प्रश्न क्रमांक 24, रचनात्मकता उद्यमी के संगठनात्मक जीवन का एक अंग होता है, तो कैसा? महत्वपूर्ण अंग होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 25, रचनात्मकता गतिशील वातावरण में किसे संभव बनाती है? तो किसको? निकृष्ट को, सर्वोत्तम को, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों को। ऑप्शन नंबर ए में है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में है दोनों को, ए और बी दोनों को। अगला प्रश्न क्रमांक 26, परियोजना तैयार की जाती है तो किसके द्वारा? उद्यमियों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 26 का। अगला प्रश्न क्रमांक 27, परियोजना पहचान में आवश्यकता होती है अनुभव की, मस्तिष्क के उपयोग की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों की, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है प्रश्न क्रमांक 28, परियोजना मूल्यांकन के पहलू नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसका? सामाजिक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 29, परियोजना को तैयार करने पर व्यय किया गया धन है, क्या बोला जाता है उसको? विनियोजन, यानी इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, अल्पकालीन वित्तीय स्रोत नहीं है, तो जन निक्षेप, व्यावसायिक साख, अंश पूंजी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी, ये सभी अल्पकालीन वित्तीय स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न क्रमांक 31, बैंक उद्यमी के उद्योग संचालन हेतु जो वित्तीय सहायता प्रदान करती है उसे उद्योगों का जीवन रक्त या बिंदी बिंदी कहते हैं, क्या कहते हैं? आहार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 32, भारतीय औद्योगिक साख विनियोग निगम की स्थापना में हुई, यानी ICICI, इसकी स्थापना कब हुई? 5 जनवरी 1955, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और अगला है प्रश्न क्रमांक 33, IDBI की स्थापना औद्योगिक विकास के उद्देश्य से निम्न वर्ष में की गई थी, कब की गई थी? 1964 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 34, जिला उद्योग केंद्र कौन सी संस्था है? ये एक सरकारी संस्था है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। अगला है प्रश्न क्रमांक 35, निम्नलिखित में से कौन सी जिला उद्योग केंद्र की मुख्य समस्या है? कौन सी है? प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न क्रमांक 36, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उद्यमी को प्रशिक्षण देती है? तो कौन सी संस्था है? उद्यमिता विकास केंद्र, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्रमांक 37, निम्नलिखित में से किस संगठन से नव उद्यमी का सर्वप्रथम वास्ता पड़ता है? तो किससे? जिला उद्योग केंद्र, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। अगला प्रश्न क्रमांक 38, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उद्यमी को आर्थिक मदद करती है? तो कौन सी है? MPFC, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। अगला प्रश्न क्रमांक 39, निम्नलिखित में से किसको उद्योग खोलने हेतु पर्यावरण निकासी के लिए संपर्क किया जाता है? तो किससे संपर्क किया जाता है नया उद्योग खोलने हेतु? प्रदूषण नियंत्रण मंडल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अगला प्रश्न क्रमांक 40, ग्राम्य योजना अंतर्गत निम्न में से किस चयन हेतु प्राथमिकता दी जाती है? तो ग्रामीण महिला, ग्रामीण तलाकशुदा महिला या ग्रामीण अनुसूचित महिला, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 40 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 41, ब्याज अनुदान की पात्रता निम्न में से किससे उद्योग की है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लघु उद्योग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्रमांक 42, रानी दुर्गावती योजना कब से प्रारंभ की गई थी? तो कब से की गई थी? 1 अप्रैल 2003, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 43, प्रधानमंत्री रोजगार योजना बिंदी बिंदी से आरंभ की गई थी, कब आरंभ की गई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2 अक्टूबर
1993। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 44, रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना संचालित है किसके लिए? केवल अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हेतु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्रमांक 45, जिसमें पूछा गया खादी तथा ग्रामोद्योग की स्थापना हुई तो कब हुई थी? अप्रैल 1956। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 46, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय बिंदी बिंदी में है, इसको शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं? सिडबी, यस IDBI, सिडबी। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और इसका फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में। अगला प्रश्न क्रमांक 47, भारत में स्वयं सहायता समूहों के विकास के चरण हैं तो कौन? समूह का गठन, पूंजी का वित्त पोषण या निर्माण, आवश्यक कौशल का विकास या उपयुक्त सभी। तो इसका उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 48, एक द्रुत निवेशक एक अच्छे बिंदी बिंदी होते हैं, क्या होते हैं? पूंजीपति, कैपिटलिस्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 48 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 49, व्यापार इनक्यूबेटरों के कार्य हैं, क्या कार्य है? प्रबंधकीय प्रशिक्षण, कार्यालय जगह की उपलब्धता, नेटवर्किंग का अवसर, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 50, निजी इक्विटी की विशेषता है, क्या? फायदा उठाना, उच्च जोखिम, ये दोनों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 50 का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।